90s के प्लेयर को मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू लेफ्ट सम लेगेसी, दे लेफ्ट नथिंग फॉर पाकिस्तान। ना तो कोई आईसीसी इवेंट जीता, 96, 99, 2003 बुरी तरह हारे। एक फाइनल जीत सकते थे, हम बुरी तरह हारे। एज ए स्टार, एज ए प्लेयर, दे वर द मेगा सुपरस्टार्स, लेकिन आईसीसी इवेंट जीत के हम लोगों को इंस्पायर नहीं कर सकते। हफीज ने टेलीविजन पे बैठ के कहा कि हमारे जो 90 के स्टार्स थे उनकी एक भी परफॉर्मेंस ऐसी बता दें कि उन्होंने कोई आईसीसी इवेंट जिताया हो। और उसके बाद फिर वकार यूनुस ने उनके जवाबन ट्वीट किया 90 का लौंडा के नाम से, और उन्होंने पूरा का पूरा ये वो ट्वीट है और उन्होंने बता दिया कि जी उन्होंने क्या कुछ किया है, साथ में उन्होंने हैशटैग भी किया है। खेल रहे हैं, उनकी आपस में जंग चल रही है। हफीज कहते हैं 90s के क्रिकेटर ने दिया ही क्या है यार पाकिस्तान को, मतलब बहुत अजीम टीम थी, बहुत शानदार थी, शाहकार थी, लेकिन ये जीते क्या हैं, मतलब ठुल्लू क्या जीते हैं ये, दे वन नथिंग। 92 में इमरान खान वर्ल्ड कप जिता के लेके गया, दे के गया, चलो ठीक है। उसके बाद से तो देखें टेक्निकली वो वसीम वकार, इंजमाम, सईद अनवर, बाकी और भी काफी, मतलब जितने भी बड़े नाम थे, हाफिज, उसके बाद जो है वो सकलैन मुश्ताक, फिर अगर देखा जाए तो आकिब जावेद, यानी कि सारे जो साबिक खिलाड़ी हैं उनकी आपस में जो है वो लड़ाई शुरू हो चुकी है। सबको ही पता है कि जो कंट्रोवर्सी चली है 90s में, हाँ। और आज भी चल रही है, बात उन्हीं की होती है। ये 50 साल के बाद भी 90s पे ही आएगी, क्योंकि उस जमाने में बहुत ज्यादा गलत हुआ है। हाँ। फिक्सिंग के लिए बहुत ज्यादा बदनाम जमाना रही। हाँ। देखिए लेगेसी जो हफीज ने बात की है, बात देखिए रिपीट नहीं करना चाहता, खेल का आर्गूमेंट है ही नहीं, उनसे बड़े प्लेयर था ही नहीं 90s में, लेकिन जो डैमेज करके गए ना, आज तक डैमेज नहीं, कंट्रोल नहीं हो रहा। हाँ। उसके बाद जो इंसिडेंट हुए तो उन्हीं की वजह से हुए हैं ना। तो अगर टेम्पर करोगे रिपोर्ट कमीशन, महमूद रहमान हो या जस्टिस कय्यूम हो, तो फिर मुल्क का फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। तो मैं भी उस कड़ी का एक हिस्सा हूँ, छोटा सा। हाँ हाँ हाँ। तो आपने अपने हिस्से की तो आवाज उठाई राशिद, ये तो है, इससे आप मुतमईन सोते हो? अरे तो मजे से, आपको पता ही है। तो इतना काफी देखिए आप हंसी आ रही है, और ठीक ठाक किस्म की हंसी इस वजह से आ रही है क्योंकि ये लोग बैठ के अब बात कर रहे हैं कि 90s के लोगों को बाहर कर दो, 90s के लोगों ने क्या किया। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं ये बात, पहले दिन से, जिस दिन मैं मीडिया में आया था, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं 90s वालों को क्रिकेट से दूर कर दो, उनको आगे पीछे कर दो, आपकी क्रिकेट जो है बहुत बेहतर हो जाएगी। उसके बाद दूसरी बात मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, ये ड्यूल नेशनलिटी वालों को दूर कर दो, ये भी आगे चल के बोलेंगे, रुक जाओ, ये इसमें भी ये लोग सारे आएंगे, इन सबको दूर कर दो, ये चीजें दूर कर दो, आपकी क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। देखिए परफॉर्मेंस वाइज नो डाउट सब। मेरा सवाल ये बातें पता क्यों होती हैं, ये स्पेशली 90s वालों को क्यों टारगेट किया जाता है? उसकी वजह ये है क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि 92 के वर्ल्ड कप के बाद ये खुद इतना अरसा खेले, इन्होंने कभी भी कोई वर्ल्ड कप नहीं जितवाया, ठीक है। इवन आप तो इंडिया से भी नहीं जीते, ये भी बाबर आजम की मेहरबानी है, 2 दफा जो आप जीते हैं, ठीक है, उसी के दौर में जीते हैं ना आप 2 दफा, ठीक है। आपने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा, उसके बाद इन सब पे बातें क्या होती हैं कि जी आप टीवी पे बैठ के इतनी गलत वर्ड यूज करते, इतनी गलत बातें करते, आपने क्या किया? क्या आपने कोई बॉलर रेडी करके दिया हमें? ये बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, ज्ञान देते हैं, ज्ञान बयानबाजियां कि यार ऐसा था हमारे जमाने में। फिर उस डिबेट में जनाब कल मैं देख रहा था, वो भी आया मोहम्मद आमिर और अहमद शहजाद, वो तो वैसे ही तपे हुए होते हैं, वो वकार यूनुस पे वैसे ही तप है उसको मोहम्मद आमिर पे, कि वकार यूनुस का बड़ा एटीट्यूड था और उसका करियर मोहम्मद आमिर का खराब करने में वकार यूनुस ने बड़ा अमल दखल है उसका, और करते कराते। तो उसने भी कल ऐसे ही बोला कि इनकी एक ही कैसेट चलती रहती है, एक ही कैसेट, ये 90s वाले जो हैं, हमारे जमाने में, हमारे टाइम में हम ऐसे थे, हम वैसे थे, हमने ये किया, हमने वो किया। तो वो कहता किया तो क्या किया, जीता कुछ भी नहीं आपने। वही मोहम्मद हफीज वाली बात, जीता जिताया कुछ भी नहीं, और बातें बहुत बड़ी बड़ी। टेक्निकली बात तो ठीक है ना यार, 96 में चलो श्रीलंका जीता, 99 में फिर आगे तो खैर ऑस्ट्रेलिया ने किसी को टेकने नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया 99 में हमसे जीता वन साइडेड, 2003 में इंडिया से, 2007 में श्रीलंका से। बहरहाल करते कराते ये कह रहे हैं कि ये वो ट्रॉफियां कहां हैं जो जीती हैं, जो वर्ल्ड कप इन्होंने, और या जो इंडिया को मैचेस हराए हैं वो कहां पे हैं। वो अहमद शहजाद भी फिर इसी में बीच में कि इनको बीच में से निकल के आना चाहिए। ये जो कहानियां ये पुरानी हो गई हैं, अब ये वाले काज करते नहीं है, टीवी में बैठ के एक दूसरे की पतलून खींच रहे हैं, एक दूसरे की पतलूनें उतार रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। यार मतलब फॉर गॉड सेक आप थोड़े से तो इमेच्योर हो जाएं। ऐसे लग रहा है कि सारे बेरोजगारों को नौकरियां मिल गई हैं, ऐसा ही फील होता है कि सारे ये बेरोजगार हैं और अब इनको जो है वो जॉबलेस थे, सारे जॉब सीकर थे, इनको जॉब्स मिल गई हैं। इवन इनको तो छोड़ो, जो करंट खिलाड़ी वो भी बैठे हुए हैं आपकी टीवी पर, शराब बैठे हुए हैं, मोहम्मद आमिर भी चलो रिटायर्ड है लेकिन वो भी खेलते रहते हैं बीच में, वो आपको नजर आते हैं, हसन अली आपको नजर आते हैं, शोएब मलिक कहते हैं मैं भी खेल रहा हूं। बाकी भी आपको सारे के सारे 90% क्रिकेटर आपको टीवी में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। जो चैंपियंस ट्रॉफी में चले गए उन्होंने अलग जलील करवा दिया, उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। प्लस जो नहीं गए वो टीवी पर सारे बैठे हुए हैं और अजीब और गरीब बातें कर रहे हैं। तो भाई क्रिकेट को तुम सुधार लो, डाउनफॉल आया हुआ है। कल शोएब अख्तर से भी हमारी बात हुई थी, आपने वीडियो भी देखा होगा।
वो कह रहे हैं भाई 1991 वाला मुझे हाल नजर आ रहा है, हॉकी वाला 1991 में भी हॉकी में यही चीजें हो रही थी कि एकदम से चेयर में तब्दील होने लग गए, एकदम से पैसा खत्म होता हुआ नजर आ गया और एंड में बिल्कुल ही दिवालिया बन गया। अली देखो, सबसे पहले तो आप ये मानो कि आपके हफीज ने ये बोला, जैसे आपने बताया, वकार ने वो जवाब दे दिया, वसीम अकरम रेगुलरली बेस पे रो रहे होते हैं, भाई ये हो गया, उसने क्या दिया, राशिद लतीफ वहां कुछ बोल रहे होते हैं, बाकी कोई और कुछ और बोल रहा होता है, बाबर के फादर बीच में छलांग मार लेते हैं, वो कहती हैं जी कि वो उनके पीआर एजेंट बने हुए हैं, मैं तो कोच हूं। पाकिस्तानी साबिक खिलाड़ी आपको मालूम है हर एक चैनल पे बैठे हुए हैं भाई आजकल, और वो जो बीच में कूद पड़े और उन्होंने पाकिस्तानी टीम की ऐसी की तैसी फेर के रख दी, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे मोहम्मद रिजवान हो, चाहे कोई भी हो। वसीम अकरम ने तो बिल्कुल कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। वसीम अकरम ने यह तक कह दिया कि ये बांदरों की तरह बैठ के केले खाते रहते हैं, ठीक है, बांदरों की तरह बैठ के केले खाते रहते हैं, और बहुत ज्यादा वसीम अकरम ने मजाक उड़ाया वहां पर बैठ के। वैसे वसीम अकरम और वकार यूनुस जिस शो में बैठते हैं ना, उस शो में मुझे कोई अजीब ही लगता है कि भाई इन्होंने अपनी कहानियां ही सुनानी होती हैं, मैंने और वसीम ने ये किया, मैंने और वकार ने ये किया। या तो ये दोनों जहां बैठते हैं वहां पर ये कहानियां होती हैं, या तो जहां पर सिद्धू बाजी जो है वो कमेंट्री करते हैं ना, वहां पर क्रिकेट की बात होती ही नहीं है, वहां पर शायरी होती है और कुछ और ही जो है वो भी जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं।